अरे भैया अभिवादनशीलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविना, अपने से बड़े के सामने आप यदि झुकोगे तो चार चीजें तो बिना मांगे प्राप्त हो जाएंगी। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु मिल जाएगी। कोई भी एक चीज याद रखना, आप किसी के भी पैर पड़ोगे तो कोई आशीर्वाद क्या देगा? बोले दीर्घायु भव, खूब भैया जुग जुग जीवे, ऐसा आशीर्वाद तो देगा। और विद्या, यश, भाई कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? भैया खूब पढ़ लिख कर विद्वान बन, खूब नाम कमा। यशो, बलम, और यदि कोई मान लीजिए पहलवान बनने जा रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? बोले बलम, खूब तुझे भगवान बल प्रदान करे। किसी को नाम कमाना है तो बोले खूब यशस्वी भव, बहु यशस्वी भव। तो भैया ये चार चीजें तो फ्री में प्राप्त हो रही केवल झुकने पर। लेकिन आज का आदमी झुकना नहीं जानता। आज का आदमी तो अपनी हकड़ में हैरान है, हमसे बड़ा कौन है। तो महाराज परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव आया और जाकर आश्रम में देखा तो भैया समीक ऋषि तपस्या में लीन थे और महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय महाराज परीक्षित का आगमन हुआ, कलयुग का प्रभाव। महाराज शमीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। आकर परीक्षित ने एक संत का अपराध किया। जानते हैं क्या किया? वहीं पर एक सामने एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। महाराज अपने धनुष से उस सर्प को उठाया। कलयुग का प्रभाव देखिए, कलयुग व्यक्ति जैसा स्वयं ढोंगी है वैसा सामने वाले व्यक्ति को भी समझता है। सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जानते हैं क्यों? बोले ये ऋषि मेरे सामने ढोंग कर रहा है। और महाराज परीक्षित ने जैसे उस सर्प को डाला तो महाराज संत स्वभाव के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपनी तपस्या में लगे थे। और परीक्षित ये अपराध करके, संत का अपराध करके चले गए अपने महल की ओर। उसी समय कुछ समय के पश्चात जो शमीक ऋषि के कुछ शिष्य आए और आकर महाराज जैसे ही देखा शमीक ऋषि को, गए सीधे कहां जानते हैं? शमीक ऋषि का पुत्र है जिसका नाम क्या है? श्रृंगी। उसके पास गए। अब श्रृंगी तो जो है स्नान कर रहा था नदी में, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। अब श्रृंगी को आकर शिष्य कहते हैं कि ए श्रृंगी तू यहां स्नान कर रहा है, वहां जा, तेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ब्राह्मण युवान बालक पहुंचा, जाकर जैसे ही अपने पिता को देखा तो महाराज राक्षो वैश्यान ऋषि बालक कौशिकीं जलम उपस्पृश्य वाग्वरजं विससर्जः। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया अपने कमंडलू से और कहा इति लंघित मर्यादम तक्षकं सप्तमे हरि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। ब्राह्मण बालक ने ये श्राप दे दिया और रुदन करने लगा, रोने लगा। महाराज शमीक ऋषि अपनी तपस्या से उठे और कहने लगे पुत्र क्यों रो रहा है? अब आप शमीक ऋषि को देखिए, जैसे ही देखा गले में सर्प है तो कोई विशेष ये नहीं कि खुद भी उठकर श्राप देने लगे, नहीं, बड़े आराम से सर्प को उठाया और महाराज बाजू में रख दिया। ये ऋषि का स्वभाव। लेकिन युवान बालक, ब्राह्मण बालक, महाराज रोने लगा ब्राह्मण बालक। और शमीक ऋषि ने कहा पुत्र क्यों रो रहा है, बता क्यों रो रहा है, बता। बोले पिताजी आप जब तपस्या कर रहे थे उस समय आपके गले में जो सर्प डला हुआ था, मैंने इस घटना को देखा तो महाराज
मैंने जिसने सर्प उस मरे हुए उस मृत सर्प को आपके गले में डाला है उसे श्राप दे दिया है। और महाराज जैसे ही ध्यान किया शमीक ऋषि ने, देखा पुत्र ये तूने ठीक नहीं किया। अरे ये तो प्रजा के पालन करता, ब्राह्मण संतों का सम्मान करने वाले, महर्षियों का सम्मान करने वाले राजा परीक्षित थे। कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने इस कार्य को किया, तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे उन्हें इस प्रकार श्राप नहीं देना था पुत्र। और महाराज शमीक ऋषि ने कहा, अब तो तूने भैया ब्राह्मण का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। शमीक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर महाराज परीक्षित को बता दो, अरे ए राजा अपनी मृत्यु को तू सुधार ले। और यहां जानते हैं राजा परीक्षित आए और यहां जैसे ही महाराज परीक्षित आए और आकर महाराज जैसे ही उस मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव हटा और महाराज परीक्षित स्वयं रोने लगे, झरझर झरझर अश्रु गिरने लगे कि मैंने आज एक संत का, एक ब्राह्मण का, एक महर्षि का अपराध किया है। महाराज परीक्षित ने सॉरी नहीं बोला, भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये अपराध मुझसे हुआ है। और महाराज परीक्षित इस प्रकार भगवान से विनती करते हैं और उसी समय दोनों जो शिष्य हैं शमीक ऋषि के, उनका आगमन हुआ। और महाराज जैसे ही ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण ऋषि आए तो उनका स्वागत किया महाराज परीक्षित ने, चरण धुलाए और महाराज परीक्षित से वार्ता प्रारंभ हुई। सीधे आकर दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि हे परीक्षित, हमारे गुरुजी शमीक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी, उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जाओ जाकर अपनी मृत्यु को सुधार लो। और महाराज परीक्षित रुदन करने लगे कि, और इसलिए नहीं रोए कि मृत्यु का डर है, इसलिए रोने लगे कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि मैंने अभी कुछ ही समय पहले भगवान से कहा था कि भगवान इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, और भगवान ने तुरंत ही मुझे उसका दंड प्रदान कर दिया। आप हम जैसे नहीं कि कोई भी गलती की और सॉरी बोलकर एक तरफ कर बैठे, ऐसा नहीं। भगवान मुझे दंड दीजिए। और महाराज ये नहीं कि परीक्षित ने वो जो दोनों ब्राह्मण आए थे मृत्यु का समाचार लेकर उन्हें भगा दिया, नहीं, उन दोनों ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा दी और महाराज दक्षिणा भेजी शमीक ऋषि और श्रृंगी ऋषि के लिए कि भैया आपने मुझ पर कल्याण किया, आप चाहते तो नहीं आते, 7 दिन बाद में मर जाता, मैं अपनी मृत्यु को सुधार नहीं पाता, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की मेरी मृत्यु सुधर जाए, इसलिए आकर इस प्रकार का समाचार प्रदान किया। महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, दक्षिणा दी है। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने तत्क्षण अपना राज्य पाट इत्यादि सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर और महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग कर चले गए शुक तीर्थ। और वहां जाकर महाराज एक राजा के वस्त्र पहनकर नहीं, जिस प्रकार एक साधु वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार एक तपस्वी वस्त्रों को धारण करता है, वैसे वस्त्रों को धारण करके और महाराज परीक्षित पहुंचे और सब कुछ त्याग दिया और जाकर अपने एक ही प्रश्न करते हैं, क्या म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। और आप जानते हैं संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का प्रेम जीता है। महाराज परीक्षित ने तो संत ब्राह्मण आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महाराज, आप को यदि कोई प्रश्न हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए हो तो हमें बतलाओ, हमें बतला दो।
तब एक ही बात पूछते हैं, क्या म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। और स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए इस प्रश्न को पूछा, क्योंकि केवल अकेले परीक्षित मरने वाले नहीं, इस संसार में जो आया हर व्यक्ति एक ना एक दिन मरेगा। ये परम सत्य है मृत्यु। साधो ये मुर्दों का गांव। अरे भैया, ये जो मृत्यु लोक ही इसे कहा गया, इसे जीवित पुरुषों का लोक नहीं कहा गया। और महाराज परीक्षित इस प्रश्न को सभी से करने लगे, और एक ही भाव कि भगवान कृपा करके ऐसा कोई संत, ऐसा कोई सदगुरु मुझे मिला दे जो भवतारण की राह मुझे बताए। और महाराज परीक्षित का भाव श्रवण कीजिए। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, वो मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। संत मिले, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरी बार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ऐसा कोई संत मिले। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। सद्गुण दे दे थोड़े, कोई संत मेरा तार हरि से छोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार हरि से जोड़े, बोलिए संत भगवान